अच्छा, हिंदुओं को लेकर कुछ बताया गया है आपके इस्लाम में? जी ना। पाकिस्तान को मैप से खत्म कर देंगे तो अच्छी बात है भाई, खत्म करना जरा, हम यहीं खड़े हुए। कहाँ खत्म हो रहा है? पाकिस्तान को खत्म नहीं कर पाओगे। नहीं खत्म कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। करना खत्म, खड़े हुए हम, करना मुझे खत्म। मुझे बिहार चुनाव जीतना हो तो मैं टेररिस्ट कराऊंगा पहलगाम में। अरे मैं यहाँ नई दिल्ली जाऊंगा, किसी जो बिहार जाने वाली जो ट्रेनें हैं जनरल बोगी में जो भर भर के ठूस ठूस के भेड़ बकरियों की तरह जाते ना, मैं वहाँ करूंगा। इस्लाम गलत नहीं है, इस्लाम में कुछ लोग गलत हैं जो इस्लाम को वो गलत ठहरा रहे हैं। आप जो ये कह रहे हैं कि इस्लाम में आप किसी के घर पे जाइए, तो कुरान या संविधान? संविधान आएगा जब देश की बात आएगी। तो अगर किताब की बात आएगी तो फिर कुरान आएगा। जब देश की बात आएगी तो संविधान आएगा, वैसे कुरान। ऐसे लोग हैं भारत के अंदर, देखिए दिखाइए इधर, ये मुस्लिम भाई ये कहते हैं कि पाकिस्तान का मुसलमान हो या बांग्लादेश का मुसलमान हो, उतना प्रेम हम उनसे करते हैं जितना यहाँ के मुसलमानों से करते हैं। और छोड़ो, इतनी बड़ी धार्मिक भावना आहत हो रही है तो किसी भी हिंदू को यहाँ खड़ा करो। मैं पूछता हूँ, उसने चमड़े की बेल्ट पहनी है या नहीं पहनी? किस जानवर की चमड़े से बनी? तो कुरान या संविधान? संविधान आएगा जब देश की बात आएगी। तो अगर किताब की बात आएगी तो फिर कुरान आएगा। जब देश की बात आएगी तो संविधान आएगा, वैसे कुरान। जी। अच्छा, मदरसे में और क्या क्या पढ़ाया जाता है? मदरसे में जैसे कि वजू कैसे बनाते हैं, कैसे जाते हैं नमाज पढ़ते हैं, कैसे सजदा करना है, कैसे रुकू में जाना है, क्या पढ़ना होता है, क्या कैसे बम लगा के फटना है, कैसे जाएंगे हैं, ये सब सिखाया जाता है उसमें। ये सब सही सिखाया जाता है। और आपसे एक और सवाल करना चाहूंगी, लोगों का ये भी कहना होता है कि जो यहाँ पे जो मुस्लिम धर्म है वो खतरे में है। आपको भी ऐसा लगता है भारत में? भारत में, हाँ, क्योंकि 9th क्लास में आप पढ़ते तो आपसे इसलिए सवाल है। भारत में हिंदू लोग, मुस्लिम धर्म खतरे में है, क्या आपको लगता है? को खतरे में, किसी लिए खतरे में, बता दो, कौन बताएगा यहाँ पे, बताओ। ऐसे लोग हैं भारत के अंदर, देखिए दिखाइए इधर, ये मुस्लिम भाई ये कहते हैं कि पाकिस्तान का मुसलमान हो या बांग्लादेश का मुसलमान हो, उतना प्रेम हम उनसे करते हैं जितना यहाँ के मुसलमानों से करते हैं ना। हिंदू से भी, मुसलमान से भी, हिंदुस्तान में लेना तो हिंदुस्तान के हिंदू से भी करेंगे। भारत माता की जय बोल सकते हैं? नहीं बोलेंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, हम तो ये बोलते हैं। देखिए, यही ऐसे कट्टरपंथी लोग जो देश के सामाजिक की अस्मिता जो हमारा इस्लाम नहीं सिखाता, जो हमारा इस्लाम नहीं, पाकिस्तान भी जिंदाबाद हम क्यों कैसे कह देंगे? हम तो इस्लाम जिंदाबाद कहेंगे। मुर्दाबाद बोलिए, हैं? पाकिस्तान मुर्दाबाद। पहले आप अपने होश में आओ। अरे मैं होश में हूँ सर, आप बताइए। हम बोलेंगे पाकिस्तान पाकिस्तान मुर्दाबाद। बॉर्डर पे आके बोलो ना, बॉर्डर पे आके बोलो, बॉर्डर पे आके बोलो तो पता लगे। एक मिनट, बॉर्डर पे पाकिस्तान को मैप से खत्म कर देंगे तो अच्छी बात है भाई, खत्म करना जरा, हम यहीं खड़े हुए। कहाँ खत्म हो रहा है? पाकिस्तान को खत्म नहीं कर पाओगे। नहीं खत्म कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। करना खत्म, खड़े हुए हम, करना मुझे खत्म, करना खत्म करो। कह लो खत्म करेंगे, खड़े हुए इनको खत्म करना। एक बात बताओ, पाकिस्तान। और छोड़ो, इतनी बड़ी धार्मिक भावना आहत हो रही है तो किसी भी हिंदू को यहाँ खड़ा करो। मैं पूछता हूँ, उसने चमड़े की बेल्ट पहनी है या नहीं पहनी? किस जानवर की चमड़े से बनी? उसने चमड़े के जूते पहने या नहीं पहने? किसी जानवर की हत्या होने के बाद ही मिला ना। बात तो सही है। तो कहाँ कहाँ तुम धर्म बचाओगे? धर्म के नाम पर पाखंड बंद करो। गुड क्वेश्चन। धर्म के नाम पर अगर धार्मिकता तुम्हारे अंदर है, कोई भी संगठन वाला हो, तो स्कूल खोल, तू हॉस्पिटल खोल, तू मानव सेवा कर, तू चैरिटी कर। तूने धर्म का धंधा बना के लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रहा है, नंगा करके नहला रहा। ये हिंदू रक्षा दल के नाम से मुझे एक हॉस्पिटल दिखा दो जिस हॉस्पिटल के टॉप पर लिखा हो रन बाय हिंदू रक्षा दल, जिस हॉस्पिटल के टॉप पर लिखा हो रन बाय बजरंग दल, जिस हॉस्पिटल के टॉप पर लिखा हो रन बाय भाई विश्व हिंदू परिषद। मैं क्या बताऊँ? एक संगठन नहीं मिलेगा। तो भैया हॉस्पिटल खुलने चाहिए, स्कूल खुलने चाहिए। इस्लाम गलत नहीं है, इस्लाम में कुछ लोग गलत हैं जो इस्लाम को वो गलत ठहरा रहे हैं। आप जो ये कह रहे हैं कि इस्लाम में आप किसी के घर पे जाइए, आप हमारे घर पे आइए, हम आपको देखिए स्वागत कैसे करते हैं। आप मुस्लिम हैं? जी, आई एम मुस्लिम, मोहम्मद साहिल। हाँ साहिल साहब, कलमा जो है ला इलाहा इल्लल्लाह,
नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, आपको पता होगा जी। अरे भाई, और बहुत तमीज से बात करेंगे है ना, कोई गुस्ताखी नहीं, मैंने मोहम्मद साहब को मोहम्मद साहब ही कहा है ना, तो क्या कह रहा है, नहीं कोई माबूद सिवा अल्लाह के, ठीक है, ये तो मीनिंग हुआ ना, एक अल्लाह के सिवा किसी और को मान नहीं सकते। अब ये जो ना मानने वाले हैं ये शिर्क कर रहे हैं, किसी और को मान रहे हैं, तो इनकी अपनी मर्जी, इनकी अपनी खुशी, एक मंदिर में बैठ के पूजा परस्तिश कर रहे हैं, अपनी इबादत कर रहे हैं, किसी इंसान का कुछ नहीं बिगाड़ रहे हैं, लेकिन अल्लाह ने साफ तौर से कहा हर गुनाह माफ कर देगा सिवाय शिर्क के। बताओ ये है कि नहीं है? राम हमारे थे, लेकिन राम के नाम पे गुंडे हमारे नहीं है। हम भी तो ये कहते हैं, घर वापसी कर लो, फिर घर वापसी कर लो, एक सांसद ने कहा है ना। हाँ, हम घर वापस करेंगे, बाबरी मस्जिद भी इंशाल्लाह एक दिन बनाएंगे, घर वापस। और बोलो, ये आ गया ना, सपने से बाहर आ गया। हम उन आतंकवादी हिंदुओं की तरह नहीं है जिन्होंने हमारी मस्जिद तोड़ी। हम मुस्लिम होता है, आतंकवादी मुस्लिम होता है, सबको पता है। मेरा फूफा बड़ा अमीर है लेकिन मैं बड़ा गरीब हूँ, उस पे ये नाच कर रहे हैं। इनके पास कुछ है नहीं, इनको ना कुछ मिलना है, ये सिर्फ मुसलमान और इस्लाम और फलाना खतरे में डाल के ये बहका के इनको लाके रोड पे खड़ा करते हैं। वक्फ बोर्ड आ गया है, कानून बनने वाला है, कानून मानेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं मानेंगे। काला कानून है मुसलमानों के। अरे बोलोगे, बोलने दोगे? ये बोलने के, ये बिल्कुल खिलाफ है मुसलमानों के। हम इस कानून की निंदा करते हैं, ये काला कानून है और हम इसका विरोध करेंगे, शांतिपूर्वक इसका हम प्रदर्शन भी करेंगे। हम इस कानून को नहीं मानते बिल्कुल। क्यों? क्योंकि इसमें हिंदू को अधिकार मिला है। और वजहें भी हैं, इसके बाद और वजहें भी हैं। कोर्ट जा पा रहा है। सरकार की नजर सीधी मुसलमानों की असीमित संपत्ति पे है, बुरी नजर है। इनके जो आका हैं अंबानी अडानी, उन सबकी नजर है। उसका दुनिया का सबसे बड़ा घर अंटीला वो वक्फ बोर्ड की जमीन पे बना हुआ है। तो बीजेपी की गवर्नमेंट आने से पहले बन गया? बिल्कुल बना है। और तो वक्फ बोर्ड आप ही का था, और तब क्यों नहीं दिया गया? वो इस वजह से बना है कि वहाँ के नेताओं ने साथ दिया, 10-20 लाख रुपए की रिश्वत दी गई। कौन से नेता? यूपीए के, कांग्रेस के? कोई भी हो नेता, चाहे वक्फ बोर्ड में ही भ्रष्टाचार हुआ है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इस कानून के आने के बाद असीमित जो है सरकार को वो मिल जाएगी पावर, और वो कभी भी जो है मुसलमानों की जमीन खा सकती है। मुझे बिहार चुनाव जीतना हो तो मैं टेररिस्ट कराऊंगा पहलगाम में। अरे मैं यहाँ नई दिल्ली जाऊंगा, किसी जो बिहार जाने वाली जो ट्रेनें हैं जनरल बोगी में जो भर के ठूस के भेड़ बकरियों की तरह जाते ना, मैं वहां करूंगा ताकि बड़ी संख्या में बिहार के लोग और उनकी सेंटीमेंट को भुनाया जा सके। हकीकत तो यही है ना, अगर आप इसको प्रैक्टिकली लें तो ये होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ क्या? कांग्रेस की करतूतों के बारे में जो कागजों में है, जो फाइलों में है, वो देश की जनता नहीं जानती। मैं एक पुराना वाक्य आपको याद दिलाता हूँ। 1991 में ना एक समझौता पत्र तैयार किया गया था, जिसमें ये लिखा गया था कि अगर भारत कोई भी सैन्य शक्ति या सैन्य कार्यवाही करेगी तो वो पाकिस्तान को 15 दिन पहले बताएगी, ठीक है। और उसको इम्प्लीमेंट किया था कांग्रेस ने जब वो पूर्ण बहुमत की सरकार में आए थे 1994 में। 14 दिसंबर 1994 को उस समझौते पत्र को उन्होंने लागू किया था। तो ऐसा कभी भी बीजेपी की गवर्नमेंट ने या केंद्र में जो हमारी बीजेपी की गवर्नमेंट रही है उसने कभी ऐसा नहीं किया है। और मैं आपको ये बता दूं कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अभी तमाम विपक्ष के लोगों के पेट में दर्द होने का जो सबसे बड़ा कारण है वो जानती है क्या है? वो सबसे बड़ा कारण है उनकी वोट बैंक की जो पॉलिटिक्स है। कहीं मुस्लिम समाज जो है उनसे नाराज ना हो जाए। लेकिन खत्म नहीं कर पाए मोदी जी, कह रहे थे कि हमारे को चलने नहीं देंगे। मैडम अभी आप जहाँ खड़ी हैं, अब यहाँ पता नहीं कितने स्लीपर सेल घूम रहे हो, इसकी कोई गारंटी है क्या? हाँ, अपराध तो कहीं भी हो सकता है। और आतंकवादी तो इतना बड़ा देश है और कहाँ इनके जो है सलाहकार और इनके सुरक्षाकार और इनको जो है बढ़ावा देने वाले देश के अंदर छुपे बैठे हैं। तो वो तो कहीं से भी घुस सकते हैं ना। हमारी सेना का काम है काम करना, हमारी इंटेलिजेंस ब्यूरो का काम है कि इन चीज़ों पर कड़ी निगरानी रखना, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लैक्स हो जाती हैं। देश बहुत बड़ा है, यहाँ पर एक से एक दुर्गम स्थान है, एक से एक घाटियाँ हैं, एक से एक पर्वत पहाड़ है, कहीं से भी वो अंदर घुस सकते हैं। हम अपने देश के पहले गद्दारों को तो मार लें, अगर हम अपने देश के गद्दारों को खत्म कर लें घटनाएं स्वतः ही खत्म हो जाएंगी, ये आप बात मान के चलिए। सरकार पे ये भी आरोप लग रहा है कि इसको पॉलिटिकल मुद्दा बना रही है, बिहार चुनाव में इसका फायदा उठाना चाहती है। मैडम मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बताइए पहलगाम और बिहार की दूरी कितनी है बताइए आप? लगभग 2200 किलोमीटर से ऊपर की दूरी है। और कोई भी सरकार अगर ये कोई भी अगर दूर नहीं है ना सर, चुनाव करीब है, विपक्ष अगर ये कहता है कि भाई साहब बिहार चुनाव जीतने के लिए मोदी जी ने ये घटना करवाया है, तो आप क्या ये मानने के लिए तैयार है कि इससे पहले यानी कि 2004 से लेकर अप्रैल 2014 तक जितने भी इस देश के अंदर घटनाएं हुई, आपको पता है उनकी संख्या कितनी है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ बताइए। नहीं मैं आपसे पूछ रहा हूँ बताइए। लगभग 53
अटैक हुए हैं पिछले 10 सालों में, जब मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं थे। 53 आप नेट पे जाके चेक कीजिए, समझ रही हैं आप NIA की उस पे वेबसाइट पे जाके चेक कीजिए। और इसमें कम से कम 10-12 ऐसे बड़े बड़े घटनाएं हैं जिसपे कांग्रेस ने कुछ किया ही नहीं। और बिहार चुनाव जीतने के लिए जो ये आरोप लगाया जा रहा है या ये मंदगढ़ंत कहानी जो बनाई जा रही है, वो केवल और केवल मोदी जी और देश की जो अभी मजबूत नेतृत्व है उसको बदनाम करने के लिए, उसका मोरल डाउन करने के लिए। लेकिन ऐसा होगा नहीं। आज जो मोदी गवर्नमेंट कर रही है या हमारी जो सेना ने किया ना, वो हम सबके लिए गर्व की बात है। और जो लोग इस पे कह रहे हैं ना बिहार चुनाव के लिए, तो आप एक बात बताइए, अगर हमको बिहार चुनाव जीतना हो, मुझे बिहार चुनाव जीतना हो, तो मैं टेररिस्ट कराऊंगा पहलगाम में। अरे मैं यहाँ नई दिल्ली जाऊंगा, किसी जो बिहार जाने वाली जो ट्रेनें हैं जनरल बोगी में जो भर भर के ठूस ठूस के भेड़ बकरियों की तरह जाते ना, मैं वहां करूंगा ताकि बड़ी संख्या में बिहार के लोग मरे और उनकी सेंटीमेंट को भुनाया जा सके। हकीकत तो यही है ना, अगर आप इसको प्रैक्टिकली लें तो ये होना चाहिए था। लेकिन ऐसा हुआ क्या भाई? जब भी कोई अटैक हो रहा है 2014 के बाद, तो सिर्फ कुछ नहीं है, एक जो है आप परसेप्शन क्रिएट कर रही हैं कि नहीं नहीं मोदी जी दंगाई हैं, मोदी जी फला है, मोदी जी धमाका है। ये विपक्ष का काम है। विपक्ष अपने गिरेबान में पहले झांक ले, तब जाके वो केंद्र की मोदी सरकार या और दूसरे जो हमारे लोग हैं जो इस देश का नेतृत्व संभाले हुए हैं, उन पे उंगली उठाए। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी जी का सिर्फ कैमरे के सामने खून खौलता है, वाकई में तो कुछ कर नहीं पाते। अच्छा एक बात बताइए, मोदी जी ने कब जो है कैमरे का सामना नहीं किया, मुझे बताइए आप। एक मीडिया की बात करते हैं ना, आज मीडिया की बात करते हैं ना कि उनको बताया जाता है गोदी मीडिया। तो मुझे ये बताइए ना, किस पक्ष का मीडिया नहीं है, किसका नहीं है? अखिलेश यादव के पक्ष का मीडिया नहीं है क्या देश के अंदर? क्या आरजेडी के पक्ष का मीडिया नहीं है? बताइए, क्या उमर अब्दुल्ला और ममता बनर्जी के पक्ष का मीडिया नहीं है इस देश के अंदर? है ना? तो फिर एक पे ही उंगली क्यों उठाई जा रही है? मेरा कहने का मतलब है, देखिए जिसकी दाल जहां गले उसी हिसाब से लोग अपनी राजनीतिक चालें चलते हैं। बस ये आप जान। सरकार के पक्ष की मीडिया है? क्यों सरकार के पक्ष की मीडिया? मैं ये नहीं कह रहा, देखिए मीडिया पे मैंने कभी उंगली नहीं उठाई है। मीडिया जो कर रही है वो अपना काम अपने विवेक से कर रही है। ये सियासत जो है, ये तो कांग्रेस और विपक्ष का काम शुरू से रहा है। जब से बीजेपी मजबूत हुई है और देश में 3 बार लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं जनता के आशीर्वाद से, तब से इन सब को हताशा और निराशा ही हाथ लगी है। इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लगातार इनके पेट में दर्द हो रहा है। क्योंकि इससे पहले जितने भी आतंकवादी घटनाएं हुई, आपको याद होगा 2008 के अंदर लगभग 6 बार आतंकवादी घटनाएं हमारे भारत के अंदर हुई। उसमें एक सबसे बड़ा था 26/11 का मुंबई पे ताज होटल पे जो अटैक हुआ था, उसमें 166 लोग मारे गए थे और लगभग 420 से ऊपर लोग घायल हुए थे। आपको पता है उस समय हमारी गवर्नमेंट कांग्रेस की थी और कांग्रेस गवर्नमेंट ने एक भी सुतली बम पाकिस्तान के ऊपर नहीं फेंका था, बल्कि उसी के 1-1.5 साल बाद उनकी मदद आर्थिक रूप से की थी जब पाकिस्तान के अंदर बाढ़ आई थी। हज़ारों क्विंटल चावल भेजा गया और करोड़ों रुपए उनको दिए गए।